कहते हैं जब महादेव आपको बुलाते हैं तो चाहे कितनी भी देर हो जाए आखिर पहुंच ही जाते हो उनके पास। मुझे भी कभी यकीन नहीं था इस बात पर शायद महादेव मुझे भी बुला रहे थे। एक बार सारनाथ गया था। दोस्तों के लिए छोटे छोटे सारनाथ मंदिर के मिनिएचर लाया था, पर एक गलती से एक मंदिर केदारनाथ का आ गया था। मुझे लगा चलो ये मंदिर खुद को गिफ्ट कर लेता हूँ और मजाक में बोल दिया था एक दिन ज़रूर जाऊँगा यहाँ। किस्मत थी या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मुझे नहीं पता। पर एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आया और वो बोला भाई टिकट्स कर लिए हैं, बैग उठा, केदारनाथ चलना है। एक पल के लिए मेरी मुस्कान, मेरे दिल की खुशी को छुपा नहीं पाई। पर फिर एक सोच, क्या मैं इतनी मुश्किल चढ़ाई कर पाऊँगा? 22 किलोमीटर का ट्रैक, माइनस में टेम्परेचर, इतना एल्टीट्यूड। खुशी कब ओवर थिंकिंग में बदल गई पता ही नहीं चला। पर फिर दिल बोला महादेव ने बुलाया है, अब तो जाना ही है। और बस बिना ज़्यादा सोचे सामान बांधा और निकल पड़ा उस सफ़र पर। शायद ज़िंदगी की सबसे मुश्किल पर सबसे खूबसूरत कहानियों को सच करने, महादेव से मिलने। कानपुर से बस पकड़ी जो सीधा हमें देहरादून ले जा रही थी। वहाँ से हमें अगले दिन सोनप्रयाग के लिए निकलना था। और इस भक्त की किस्मत तो देखिए, जब मैं देहरादून पहुँचा तो उस दिन नौमी थी और मेरे दोस्त के घर कन्या भोज हो रहा था। ये माता का आशीर्वाद ही तो है जो बिना प्लानिंग, बिना सोच विचार के मैं इस यात्रा में शामिल हो पाया था। सच बोलूं तो मुझे अपनी किस्मत पे कभी ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है, पर शायद मेरे दोस्तों का नसीब और नीयत ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया था। तो उस दिन हमने बचा कुचा सामान खरीदा, जैसे कि ब्यूटेन स्टोव और भी कुछ चुटपुट सामान जैसे टॉफ़ीज़, चॉकलेट, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। और ये सारा सामान आपस में बांटकर हम सब सोने चले गए। ठीक से नींद तो किसी को नहीं आई, महादेव से मिलने की एक्साइटमेंट ही इतनी थी। अगली सुबह हम निकल पड़े हमारे देहरादून से ऋषिकेश के सफ़र में, जहाँ से फिर हमें बस पकड़कर ऋषिकेश से सोनप्रयाग का सफ़र तय करना था, जो कि बोलने को तो सिर्फ 5 घंटे का था, पर पहाड़ों का सफ़र कभी टाइम से नहीं होता। हमारे बाकी दोस्तों ने भी हमें ऋषिकेश से ज्वाइन कर लिया था और फिर कंडक्टर के काफ़ी चिल्लाने के बाद बस फाइनली चल पड़ती है। रास्ते में लैंडस्लाइड का मलबा, टूटे हुए रास्ते और हर मोड़ पर नेचर का रंग रूप बिल्कुल ही अलग था। जितने खूबसूरत ये पहाड़ हैं, यहाँ की लाइफ और अस्थिरता इसे उतना ही मुश्किल बना देती है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 कहानियाँ एक रूप ले रही हों। हमने सुना था कि बस जनरली यहाँ रुक जाती है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। नदियों की आवाज़, तेज़ हवा और वो पहाड़ जिसको आप कितना भी देख लो मन नहीं भरता। अचानक बस रुकती है और कंडक्टर साहब बोलते हैं 15 मिनट के लिए रुकिए, जल्दी से चाय नाश्ता कर लो। गरम पराठे, चाय, थोड़ी सी हंसी और ये खूबसूरत वादियाँ। तभी मेरे दोस्त ने बोला भाई अगले 3 दिन यही लग्जरी है हमारी। हम सब हंसने लगे। तभी आवाज़ आई जल्दी चलो भाई, बस के चलने का समय हो गया है। रुद्रप्रयाग से गुजरते हुए हमें धारी देवी मंदिर दिख गया और एक बार फिर से हमने सुना था कि बस यहाँ भी रुकती है, पर हमारी बस नहीं रुकी। पर उसी वक्त मैंने माँ से ये कहा कि जल्दी ही इत्मीनान से दर्शन करने आऊँगा और उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। इन सब के बीच शायद कंडक्टर ने मुझे देख लिया था। मैं थोड़ा निराश तो था, तो उसने मुझसे बोला आपको धारी देवी की कहानी पता है? मैंने उसको कहा नहीं, आप सुनाएंगे? बस तो सुनो। कहते हैं धारी माँ पहाड़ों की रक्षक है। एक बार सरकार उनका ये मंदिर कहीं शिफ्ट करना चाहती थी, पर लोकल लोगों ने इसका विरोध किया। सरकार नहीं मान रही थी, तो बस वही हुआ जिसका सबको डर था। केदारनाथ आपदा आई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहते हैं। बस अचानक किसी की तबीयत खराब होने की वजह से रुकती है। कंडक्टर साहब बोलते हैं 10 मिनट रुकेगी, चाय वगैरह पी लो। अब बस रुकी गई थी तो हम चाय पीने उतरे और रेस्टोरेंट की खिड़की से नज़ारे को देखकर सबके होश ही उड़ गए। इतना खूबसूरत नज़ारा बस यूं ही है। तो हमने चाय ली और बिना कुछ बोले बैठ गए। उस खूबसूरती, उस पानी के शोर को खुद में थोड़ा सा रख लेना चाहते थे ताकि ये हमेशा आपके पास रहे, मगर ऐसा हो ना सका। जाना तो था ही। सब शांति से बस में बैठ गए और पहुंचते हैं गुप्तकाशी, जहां से आपको केदारनाथ घाटी के पीछे की सफेद खूबसूरत चादर के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं और आपके मन को ये यकीन होने लगता है कि हाँ, इस बार महादेव ने हमें बुला ही लिया है। ट्रैफिक के कारण बस अचानक रुकती है। मेरा दोस्त चिल्लाता है अबे बाहर आके ये देख। मैं बाहर निकलकर हमारे पहले वाटरफॉल को देखता हूँ थोड़ा करीब से। आगे और भी वाटरफॉल मिलने वाले थे, बट पहला तो पहला ही होता है। फिर थोड़ी ही देर में हम सोनप्रयाग बस स्टेशन पहुँच जाते हैं और हमारा स्वागत होता है, जी हाँ, बारिश से।
बस फिर हम सब ने यहीं से रेनकोट्स और ट्रैक करने के लिए डंडे खरीद लिए, क्योंकि आप जितना ऊपर से लोगे सामान उतना महंगा होते चला जाएगा। तभी मेरे दोस्त ने बोला, होटल यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है, क्या करें पैदल चलें? हम सब ने भी जोश में बोल दिया कि चलो 3 किलोमीटर ही तो है। और पहाड़ का 3 किलोमीटर कितना होता है हमें उस दिन पता चला। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वादी की खूबसूरती और बढ़ते जा रही थी, और मैं रास्ते में गुजरते हुए टैक्सीज को देखते हुए सोच रहा था कि हम नीचे से टैक्सी भी तो ले सकते थे। क्या नाम है भैया इसका? इसका इसका क्या नाम है इसका? ले बिल्लो। ओके बिल्लो, मिलते हैं। पर खैर अब तो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, वार्म अप हो गया है कल के लिए। होटल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, पर व्यू शानदार। नीचे घाटियों में रोशनी, ऊपर सितारे और बीच में हम। होटल पहुंचकर मैं सोचता रहा, कल सुबह मैं उस रास्ते पर चलने वाला हूँ जहाँ पर हर एक कदम एक तपस्या है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है, एक अवेकनिंग है। और फिर महादेव को नम आंखों के साथ धन्यवाद कहा और सोचा, बस अब कल आराम से पहुँच जाऊँ आपके पास। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।